हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो पीसीएस की टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो उसका जो है आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज करवाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिकेंद्र वह बिंदु है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। गलत है, क्योंकि अधिकेंद्र से भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती है, फोकस से होती है, मतलब भूकंप मूल से होती है। तो आपका यह गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ऑप्शन देखेंगे, भूकंप मूल अधिकेंद्र की निकटतम सतह पर अवस्थित है। तो देखिए, भूकंप मूल अधिकेंद्र के नहीं, मतलब अधिकेंद्र भूकंप मूल के निकटतम अवस्थित है, इस वजह से यह भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 गलत हो गए। और इसमें पूछा कौन सही है। तो देख लेते हैं। भूकंप की उत्पत्ति तरंगों के रूप में होती है, यह सही है। और कौन कौन से तरंग होते हैं? पी तरंग, एस तरंग और यल। पी को प्राइमरी वेव, एस को सेकेंडरी और यल को लव वेव कहते हैं। तो इस वजह से केवल आपका सी सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। देखिए, पटल विरूपण के बारे में या डायस्फोरिक मूवमेंट जो होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो है आपका विवर्तनिक स्थल के द्वारा स्थल स्वरूप संतुलन दशा प्राप्त करते हैं। संतुलन दशा नहीं प्राप्त करते, बल्कि नए स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। यह जो है समस्थानिक संचलन के द्वारा जो है, समस्थानिक संचलन के तहत जो है स्थल दशा को प्राप्त करते हैं। तो इस वजह से जो है यह नए स्थलों की उत्पत्ति इसका कारण है, और विवर्तनिक संचलन का और समस्थानिक संचलन से स्वरूप संतुलन का जो है दशा प्राप्त करते हैं। तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे इस वजह से। और 3 नंबर देख लेंगे, जबकि महासागरीय तल पर होने वाले समस्थानिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। तो आपका जो है यह सही हो जाएगा, इस वजह से केवल 3 नंबर सही हो जाएंगे। देखिए, 3 नंबर देख लेंगे, ध्रुवों पर ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 महीने तक 24 घंटे के दिन होने के बावजूद वहाँ का औसत तापमान निम्नतम क्यों होता है? तो देखिए, ध्रुवों पर जो है आपतन कोण उच्च होता है, यह गलत है। आपतन कोण निम्न होता है, तो इस वजह से ध्रुवों पर यह गलत हो जाएगा। और हिमाच्छादित होने से ध्रुवों की सतह का एल्बिडो जो होता है अत्यंत कम होता है, तो यह गलत है। हिमाच्छादित जगह से जो है एल्बिडो 90% से भी अधिक होता है। यहाँ से जो है संचालित होने का मतलब कि एल्बिडो मतलब परावर्तित होने का, सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित होने का सबसे ज़्यादा होता है ये यहाँ से। तो आपका दोनों गलत हो जाएगा। पूछा कौन सही है, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राज़ील में प्रसिद्ध कहवा रेल कहाँ से कहाँ तक है? तो यह कहवा रेल कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं। यह साओ पालो से सेंटोस तक है। देखिए, साओ पालो जो है यह कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, और सेंटोस जो है बंदरगाह है। और बंदरगाह से स्थान यह जोड़ करके इसको का मतलब रेल से जोड़ करके इसे एक कहवा रेल कहा जा गया है। इस क्षेत्र को साओ पालो से सेंटोस के बीच में जो क्षेत्र है इसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सामान्यतः वर्षा की आवश्यक उत्तरदायी कारकों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है तो इसको अवॉइड करिएगा। तो वायु का अवरोहण आवश्यक है, अवरोहण नहीं आरोहण आवश्यक है। वायु का जो है आरोहण आवश्यक है वर्षा के लिए। और वायु में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा आवश्यक होती है, सही है। वायु में आर्द्रतागाही नाविकों की उपस्थिति होती है, यह भी सही है। तो 2 और 3 सही हैं, और आदर्श दशाएं पाई जाती, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इनसेलवर का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो देखिए, जैसे कमजोर पर्वत होते हैं उनसे क्या होता है, पवन से अपरदत हो जाती है, उनकी जो है ऊपरी भाग अपरदित होकर के टीले बना लेते हैं। तो उस टीले को जो है इनसेलवर कहा जाता है। तो इसका निर्माण, इनसेलवर का निर्माण किससे होता है? पवन द्वारा होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों का संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ बगदाद के समीप टिग्रिस और यूफ्रेट्स की नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो यह गलत है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ बगदाद की जगह पर या अल बसरा में मिलती हैं। अल बसरा दिया होता तो आपका ऑप्शन एक सही हो जाता। और इसका निकास अंततः फारस की खाड़ी में, तो हाँ, यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है? फारस की खाड़ी में। तो 2 नंबर आपका सही हो जाने के कारण बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जोहोर जल संधि पृथक करती है, तो जोहोर जल संधि जो है मलेशिया प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। ऑप्शन सी सही होगा। और यह जो है दक्षिण चीन सागर में जो थाईलैंड की खाड़ी है और अंडमान सागर है, इसको जोड़ने का भी कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, सॉरी दोस्तों, 9 नंबर, ओकावंगो नदी किस मरुस्थल के अंतस्तरीय डेल्टा बनाती है? तो यह जो है कालाहारी मरुस्थल की बनाती है। और कालाहारी मरुस्थल के लिए जो है यह जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए इसे कालाहारी मरुस्थल का आभूषण भी कहा जाता है। और कालाहारी मरुस्थल में एक जो है जनजाति पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काकेशस पर्वत का विस्तार किन देशों की सीमा तक है? तो देखिए, काकेशस पर्वत रूस है, जॉर्जिया, अजरबैजान तक है, टर्की में नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान की मिलती है, उज्बेकिस्तान की नहीं मिलती है। देख लेते हैं। देखिए, इसको तारीख नाम से याद कर सकते हैं। कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से लगने वाली सीमा को तारीख का मतलब टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया और आई से ईरान
और के से कजाकिस्तान। इस वजह से 5 देशों से सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो दोस्तों, क्या है कि जो क्वेश्चन लाए हैं ना, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर इनको 150 क्वेश्चन की सीरीज को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो है कि पीसीएस उसीएस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, गोंडवाना निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? तो देखिए, गोंडवाना लैंड वेगनर ने सिद्धांत दिया था एक। पहले क्या था कि वेगनर ने माना कि पहले एक महाद्वीप था पेंजिया नाम से, और इसके चारों तरफ जो है पानी था। इस पानी वाले भाग को पेंथालासा कहा जाता था। लेकिन जुरैसिक काल में क्या हुआ, यह पेंजिया जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के। और अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आए? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप। जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया है, और इसके साथ ही अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। तो इस वजह से जो है आपका देखेंगे तो एशिया तो होगा नहीं, एक ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद भारतीय प्रायद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तीनों हो जाएंगे, 2, 3, 4, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति महाद्वीपीय टक्कर से हुई है? तो देखिए, कुछ पर्वतों का निर्माण महाद्वीपीय प्लेटों से हुई है, या कि कुछ पर्वतों का निर्माण महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर से हुई है। देख लेते हैं। तो महाद्वीपीय टक्कर से हिमालय का, आल्प्स का, यूराल का और एटलस का निर्माण हुआ है। और यह जो है हिमालय जो है एशिया में है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, यूराल रूस में है, और एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह तो हो गया महाद्वीपीय टक्कर से, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट से हो गया। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट से हुआ है, जैसे रॉकीज हो गए, इंडीज हो गए, कास्केड हो गए। इन सब की उत्पत्ति जो है कॉन्टिनेंटल टू ओशियनिक प्लेट से हुई है। 14 नंबर देखेंगे। तो देखिए, कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट जो है कहाँ पर है? यह मध्य अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच अवस्थित है। कोकोस प्लेट मतलब जो छोटी प्लेटें हैं, मतलब 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो 20 छोटी प्लेटों में यह देख लेते हैं, कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। जबकि नजका प्लेट है, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। तो आपका ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। और जुआन डू फोका जो है प्लेट, ये अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिका प्लेट के पर स्थित है। तो इस वजह से जो है उत्तरी अलास्का के नीचे जो है आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। और फिलीपींस प्लेट जो है यह प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशिया महाद्वीपीय प्लेट के बीच है। तो आपका डी का 2 हो जाएगा। इस वजह से देख लेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी रैम घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो देखिए, रैम्प घाटी होता क्या है? जैसे जब 2 भ्रमण रेखाएँ होती हैं, उनके बीच का स्थल, मतलब कि यह स्थल है और इनके बीच के जो किनारे होते हैं यह ऊपर उड़ जाते हैं, या किनारे ऊपर उड़ जाते हैं। तो इनके बीच से जो नदी बहेगी तो क्या कही जाएगी? या इस भाग को रैम्प घाटी कहते हैं। और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह रैम्प घाटी से होकर बहती है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। पेम्बा और जंजीबार द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? तो पेम्बा और महासागरीय द्वीप जो है यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में नहीं, यह हिंद महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और यह तंजानिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे लॉन्ग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांगो या जायरे नदी के संबंध में असत्य है? तो असत्य कथन को देखना है। यह कांगो मितुम्बा पर्वत से निकलती है। मितुम्बा और मिचुम्बा जो भी कह लीजिए, किसी एटलस में देखेंगे तो मितुम्बा है, किसी में मिचुम्बा है। तो यह दोनों सही रहेगा। तो आपका ए सही है। यह विषुवत रेखा के समानांतर बहते हुए कांगो गणराज्य में 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और दक्षिण अटलांटिक महासागर में यह गिरती है। तो आपका जो है यह कांगो नदी विषुवत रेखा के समांतर नहीं, बल्कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो है कांगो गणराज्य को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। तो इस वजह से जो है आपका यह गलत हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, कांगो नदी बेसिन में विश्व के सबसे छोटे कद के पिग्मी निवास करते हैं। तो पिग्मी जनजाति आपके यहाँ पर निवास करते हैं। और कांगो नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कसाई नदी है। आपका ऑप्शन डी सही। इस वजह से देखेंगे तो आपका ए सी डी सही है, केवल बी गलत है। तो आपका बी असत्य है, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा असत्य है। चलिए 18 नंबर देखेंगे।
निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अवस्थित नहीं होने के बावजूद रसदार फलों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो आप देखिए रसदार फलों के हिसाब से कौन महत्वपूर्ण है? यह जो है आपका डरबन है, और इसके बाद इसमें डरबन है, और उसके बाद देखेंगे डरबन के बाद कौन सा है? फ्लोरिडा है। ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में तो अवस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पर रसदार फल मिलते हैं। 19 नंबर देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा सुएज नहर पर फोर्ट सईद और फोर्ट सुएज के मध्य स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो आपका देखेंगे तो पहले टिम्सा आता है, फिर ग्रेट बीटर आता है, फिर लिटिल बीटर आता है। टिम्सा, ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर। देखिए यह 2019 के PCS के प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, डांगर बैंक निम्नलिखित में से किस महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट को कहते हैं? तो जो है यह उत्तरी सागर में है, तो नॉर्थ सी के महाद्वीपीय मग्न तट को डांगर बैंक कहते हैं, जो विश्व स्तर पर मछलियों के उत्पादन और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से, मतलब मछलियों के लिए तो ये सही उत्पादन के लिए तो यह विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं, 21 डार्डेनलिज जल संधि या डार्डेनलिज स्ट्रेट को देख लेते हैं। तो यह जो है डार्डेनलिज स्ट्रेट जो है मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, और यह जो है, जबकि कर्च जल संधि काला सागर को अजो सागर से, कर्च जो जल संधि है काला सागर को अजो सागर से जोड़ने का कार्य करती है, और अजो सागर से बास्फोरस जल संधि, सॉरी दोस्तों, बास्फोरस जो है मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो इस वजह से आपका यह डार्डेनलिज जल संधि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मरमरा को एजियन से जोड़ने का कार्य करती है। अब 22 नंबर देख लेंगे, 22 नंबर, राइन नदी के संदर्भ में राइन नदी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राइन नदी जो है इसका उद्भव स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से होता है। तो आपका जो है राइन नदी के संदर्भ में तो इसका जो है स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से होता है, यह सही है। इस नदी बेसिन के पूर्व में वाजियस पर्वत, पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत नहीं, बल्कि यह जो है आपका जो है, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट इसके पूर्व में स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है इसके पूर्व में स्थित है, और वाजियस इसके पश्चिम में स्थित है, तो यह गलत हो जाएगा। और जर्मनी फ्रांस के बीच सीमा बनाते हुए यह राइन नदी का निकास नॉर्थ सी, मतलब उत्तरी सागर में है, तो आपका यह जो है सही है। और राइन नदी का स्विट्जरलैंड से होता है, 1 और 3 सही है, 2 गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, किस देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? तो देखिए यूक्रेन से कौन कौन की सीमा लगती है या नहीं लगती है? तो देखिए बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है, बुल्गारिया की सीमा जो है यूक्रेन से नहीं लगती है, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो है रोमानिया स्थित है। बेलारूस, पोलैंड और मोल्डोवा की सीमाएँ लगती हैं यूक्रेन से। देखिए यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण यह क्वेश्चन चर्चा में है, यूक्रेन और रसिया, तो हो सकता है कि यह प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से आप इसको रख सकते हैं। चलिए 24 नंबर देखेंगे, नगर और नदी। तो देखिए बीजिंग जो है, बीजिंग में वांगो नदी, इसे पीला नदी या पीली नदी कहते हैं, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। हनोई जो है रेड रिवर, आपका बी का 3 हो जाएगा। हनोई जो है रेड रिवर। हाई जो है यांग टिसिक्यांग, और होचिमिन जो है यह मेकांग नदी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? 2314 डी ऑप्शन हो जाएगा, 2314। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं, किस नदी के दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा जो है यह आपको मेकांग नदी को कहा जाता है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया का जो है सबसे लंबी नदी है। यह नदी हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम के पास होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इस वजह से आपका जो है यह मेकांग नदी जो है दक्षिण एशिया का सबसे, मतलब कि चावल का कटोरा कहा जाता है। और मेनाम नदी जो है यह थाईलैंड के डेल्टाई भागों में, और इसे भी जो है कि कहा जाता है, तो आपका म्यांमार का कहा जाएगा तो इरावदी नदी हो जाएगा, चावल के लिए फेमस है। और मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसिद्ध है, तो आपका ऑप्शन बी हिसाब से हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे, अफगानिस्तान से कौन कौन से साझा करते हैं? तो तजाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान साझा करते हैं आपका बॉर्डर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर देख लेते हैं, हवाई अड्डे अल आइन यूएई में है, आभा सऊदी अरब में, आबादान ईरान में है, तो आपका तीनों सही, तो 1 2 3 अप्रयुक्त, सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहाँ से गुजरती नहीं है? तो यह जो है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो है यह आपका मोरक्को और नाइजर से होकर नहीं गुजरेगी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो और जो है ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से गुजरती है? 8 देशों से होकर गुजरती है, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन, यह तीनों जो है यूरोप में पड़ते हैं। उसके बाद जो है अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, टोंगो, घाना, अंटार्कटिका, माली, टोंगो, घाना, अंटार्कटिका, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, ये सब से होकर गुजरती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग कितने प्रतिशत होता है? एल्बिडो मतलब कि सूर्य की किरणें को जो है परावर्तित करने की शक्ति कितनी होती है? तो आपका 30 से 35% हो जाएगा, 35 यूनिट तक परावर्तित कर देती है, तो आपका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। जबकि बालू का एल्बिडो पूछा जाएगा तो 20 से 30% होता है, और सर्वाधिक एल्बिडो जो है हिम आच्छादित से होता है, यह 75 से 95% के लगभग होता है। चलिए, सीरिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो सीरिया की जो सीमा है आपका, यह ईरान से नहीं लगेगी। टर्की से, लेबनान से, इराक से लगती है सीरिया की सीमा, और ईरान से नहीं लगती है। चलिए 31 नंबर देखेंगे वोल्टा नदी के बारे में। यह अफ्रीका देश का है, इसका उद्भव बुर्किना फासो में होता है, यह सही है। यह घाना के वोल्टा नदी पर निर्मित कोसंबो बांध के जलाशय लेक वोल्टा से है, तो आपका यह भी सही है। तो आपका 31 का जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर देख लेते हैं नाइजर नदी के बारे में। कौन सा? तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, यह सही है। ये पहली नदी नील नदी सबसे बड़ी है, उसके बाद जो है कांगो या जायरे कहा जाता है, उसके बाद जो है नाइजर नदी का नाम आता है। और यह नदी माली मध्यस्थली डेल्टा और नाइजीरिया की तटीय डेल्टा बनाती है, यह भी सही है। इस नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। माउंट सेमेरू जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है, यह किस द्वीप में स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। और माउंट सेमेरू जो है आपका इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। कौन सी नदी यूरोप और यूरेशिया का प्राकृतिक विभाजक है? तो ये यूराल नदी है, तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर देख लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा रहे यूक्रेन रूस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यूक्रेन की राजधानी जो है कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है, जबकि रूस की राजधानी मस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक तो सही हो गया। और नीपर और निस्तर दोनों नदियां यूक्रेन से होकर बहती, और निस्तर का निकास काला सागर में होता है, तो वहीं नीपर का निकास अजोव सागर, तो यह गलत हो जाएगा। नीपर निस्तर यूक्रेन से होकर ही बहती हैं, और दोनों का जो है कि मुहाना कहाँ पर है? काला सागर में है। और डान और वोल्गा रूस की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, और इसमें जो है कि कैस्पियन सागर में होता है, यह भी गलत है। तो डान और वोल्गा जो है, देखिए डान का जो है कि यह अजोव सागर में होती है, ये अपना मुहाना बनाती है, जबकि वोल्गा का निकास स्थान कैस्पियन सागर में है। तो आपका 2 और 3 गलत हो जाएंगे, और केवल एक सही, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो है, आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखेंगे। थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है तो इसको डिवाइड करिएगा। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा बनाने की घोषणा की है। मुख्य कारण जकार्ता में बाढ़ आने डूबने का खतरा है, तो यह जो है सही है। और जकार्ता सुमात्रा द्वीप पर अवस्थित है, गलत है। जकार्ता जो है सुमात्रा द्वीप पर नहीं है, जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। और जो नुसंतारा है यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, और बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 3 देश हैं, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, डी 2 गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, निम्नलिखित में किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा। टोंगा जो है ओशिनियाई कंटिनेंट पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए 38 नंबर देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा कैब्रे बिएजा ज्वालामुखी किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो कैब्रे बिएजा ज्वालामुखी ही केनरी द्वीप के समूह ला पाल्मा द्वीप पर स्थित है। और यह हाल ही में यहाँ पर जो है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो आपका यह कहाँ पड़ता है? केनरी द्वीप समूह पर। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हाल ही में भारत ने हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर के रूप में नामित किया है। यह आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो यह आर्द्रभूमि जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य इसके क्षेत्र में आता है। तो इस हिसाब से, और यह 47वां था, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो इस समय 49 हो चुके हैं रामसर साइट्स कुल भारत में, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। मैक्सिको की चिक्विकमाटा का तांबा का प्रमुख क्षेत्र है। देखिए चिक्विकमाटा जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह कहाँ पर है? यह मैक्सिको में नहीं, चिली में है। इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। हम दूसरा देखेंगे। अमेरिका की सुपीरियर उच्च भूमि में अवस्थित मेसाबी रेंज लॉएज के लिए क्षेत्र सही है। और चिहुआहुआ विश्व प्रसिद्ध चांदी उत्पादक के लिए है। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, यह भी सही है। तो 2, 3, 4 आपका सही है, केवल एक ही गलत था। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 देखेंगे। उस कटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए आवश्यक दशाएं निम्नलिखित में कौन सी हैं? तो महासागरीय तापमान जो है 27% होना चाहिए, यह सही है। जलीय स्तर निम्न वायुदाब का केंद्र हो, सही है। कोरियालिस बल्ब के उपस्थित हो, यह भी सही है। और जेट स्ट्रीम उपस्थित हो, तो यह गलत है। केवल आपका 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। इसके साथ ही देख लेते हैं वायु की पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए, जेट स्ट्रीम अनुपस्थित होना चाहिए। और चलिए
आगे देख लेते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर है आपका, विश्व में सर्वाधिक सोने का भंडार उत्पादन चीन प्रथम स्थान पर है आपका। यह जो है चीन प्रथम स्थान पर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व में सर्वाधिक सोना संरक्षित क्षेत्र है। और उत्पादन की बात करें तो 2018 में जो है चीन पहले स्थान पर था। और कथन 2 देख लेते हैं, विश्व में 2 सोने की खान कारगिल कुलगाड़ी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, यह सही है। तो आपका केवल जो है एक कथन जो है आपका 2 सही है, 1 गलत है, तो इस वजह से बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखेंगे आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई न होती तो ऐसी स्थिति में सभी अक्षांश रेखाएं दिन और रात की अवधि एक समान होती है। तो एक समान जो है आपका यह सही है आपका। तो यह जो है कि आपका जो है एक ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है आपका 23.5 डिग्री झुकी न होती तो अक्षांश रेखाएं जो है दिन रात की अवधि समान होती है, यह सही है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के समय विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि में वृद्धि होती है, यह भी सही होती है, यह है। और इसके साथ देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांत प्राइम मेरिडियन जो है एक दूसरे को अफ्रीका में काटते हैं, यह गलत है। अफ्रीका में नहीं काटते, यह जो है गिनी की खाड़ी में काटते हैं। तो आपका 1 और 2 सही है, तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर देख लेते हैं, कौन सी नदी म्यांमार के ठीक मध्य से गुजरते हुए अंडमान सागर में गिरती है। तो यह आपका इरावदी नदी है। इसे जो है यह इसकी गंगा कहा जाता है, म्यांमार की गंगा के नाम से जाना जाता है आपका। और यह इरावदी नदी चीन से निकलती है और म्यांमार के एकदम मध्य से गुजरते हुए अंडमान सागर में गिरती है। और क्योंकि चिंदविन जो है इरावदी की सहायक नदी है तथा साल्विन म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती हुई बहती है। चिंदविन जो है किसकी, इरावदी की सहायक नदी है, और साल्विन जो है म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है। और चाया फ्राया नदी थाईलैंड की है, चाया फ्राया। चलिए साइप्रस द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, साइप्रस द्वीप आपका भूमध्य सागर में स्थित है। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विश्व में सर्वाधिक कोयले के भंडार अमेरिका में है। कोयले के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, सही है। लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है, यह भी सही है। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है। यह जो है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के हिसाब से सही है। और कोयले के 3 शीर्ष उत्पादक देखेंगे तो यूएसए, रसिया और ऑस्ट्रेलिया है। और सॉरी दोस्तों, शीर्ष भंडारक मतलब यूएसए भंडार है, उसके बाद रसिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन उत्पादन में चाइना, भारत, फिर यूएसए का स्थान आता है। और लौह का भंडारण और उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। चलिए 47 नंबर देख लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका 47 नंबर देखेंगे तो एलबुर्ज ईरान में है, हासिर रेंज जो है सऊदी अरब में है, हाराधाता मौत रेंज जो है टर्की में नहीं है, यह गलत है, यह जो है सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में यह भी है। हिंदकुश रेंज जो है अफगानिस्तान में है। तो इस हिसाब से देखेंगे आपका केवल कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे तो कौन सा देश स्थल रुद्ध है। तो देखिए स्थल रुद्ध देश देखेंगे तो आपका इसमें जो है 48 नंबर में रोमानिया स्थल रुद्ध नहीं है, बुल्गारिया नहीं है, और एक क्रोएशिया नहीं है, वो बेलारूस है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बेलारूस स्थल रुद्ध देश है जो रसिया से, यूक्रेन से, पोलैंड से, लिथुआनिया से और लाटविया से घिरा हुआ है। जबकि अन्य जो तीनों देश हैं उनकी सागर से मिलती है। चलिए 49 नंबर देखेंगे वाताग्री वर्षा के बारे में। तो वाताग्री वर्षा के बारे में आपको बताना है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो यह जो है आपका वाताग्री वर्षा देख लेते हैं। सामान्य वाताग्री वर्षा के संबंध में उप ध्रुवी और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र से है, जहाँ पछुआ पवन और ध्रुवी पवन, पूर्वी पवन काफ़ी सरल होता है। तो कथन एक सत्य है। और जो है कि शीत वाताग्र सक्रिय होने पर वर्षा मंद गति से अधिक समय तक विस्तृत क्षेत्र में होती है, तो गलत है। यह शीत वाताग्र के स्थान पर यह उष्ण वाताग्र होता, तो यह सही हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे तो यह जो है उष्ण वाताग्र सक्रिय होने से सामान्यतः वर्षा तीव्र गति से विद्युत गर्जन के साथ कम समय के लिए सीमित क्षेत्र होती है। तो जो है यह भी गलत है। अगर यह शीत वाताग्र होता और यहाँ पर उष्ण वाताग्र के कारण यह दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन केवल एक सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं, सऊदी अरब का संबंध सऊदी अरब किससे नहीं है। तो देखिए सऊदी अरब जो है आपका यह अकाबा की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लाल सागर की खाड़ी, इससे जो है संबंध है, लेकिन अदन की खाड़ी से नहीं है। अदन की खाड़ी से न होने के कारण आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अदन की खाड़ी सऊदी अरब के मध्य जो यमन है और ओमान है, तो उनसे है, जबकि शेष जो है सऊदी अरब से लगते हैं। अकाबा की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या था कि इसमें 2 क्वेश्चन और थे, इस वजह से हम दोनों ले लिए। तो 51 है, व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग का तापमान पश्चिम भाग की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए आपका यह गलत है।
व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग का पृष्ठीय जल जो होता है पश्चिमी भाग में स्थानांतरित हो जाता है, तो यह अपेक्षा अधिक नहीं कम होता है, तो आपका यह गलत हो जाएगा। और पश्चिमी पवन से प्रभावित महासागर के पश्चिमी भाग का तापमान जो होता है, या पश्चिमी भाग का तापमान पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक होता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी भाग का तापमान पूर्वी भाग का तापमान अगर यह उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से यह गलत हो जाता है, क्योंकि पूर्वी भाग का तापमान कम रहता है जबकि पश्चिमी भाग का डाउन वेलिंग होता है, जिससे तापमान अधिक रहता है। तो आपका जो है 51 का डी ऑप्शन हो जाएगा, न तो 1 न तो 2 सही है। 52 नंबर देख लेते हैं, कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? गिब्सन है, तनामी है और सिप्सन है, मोजावे नहीं है। मोजावे कहाँ पर है? यह अमेरिका में है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 52 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, अपनी जो है कि प्रतिक्रिया मतलब और अच्छा करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपकी बातों को माना जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।